जय श्री श्याम। आज की सच्ची कृपा की कहानी कोटा से है। ये श्याम के भक्त हर महीने खाटू श्याम जी आते हैं। इस साल 2024 में तो फल्गुन से हर महीने श्याम के दरबार आ रहे हैं। इसके पीछे खाटू श्याम जी की कृपा ही है, क्योंकि इन्होंने मन्नत मांगी थी जब इनके द्वारा की गई अर्जी पूरी होगी तो ये रिंग से पैदल हर महीने खाटू के दरबार आएंगे। ये अपनी कहानी शेयर करते हैं कि इनके जीवन में खाटू श्याम जी ने सच में कृपा की है। तब से इन्हें ऐसा महसूस होता है कि खाटू श्याम जी सच में हारे के सहारे हैं। ये बताते हैं कि इनकी बेटी का आरटीओ में एडमिशन करवाना था। यह कहते हैं कि यह काफ़ी अच्छा स्कूल है और यहाँ ये अपनी बेटी का भी दाखिला करवाना चाहते थे। तो इस स्कूल में बहुत ही कम बच्चे लिए जाते हैं। ये बताते हैं कि इनकी बेटी का भी इन्होंने एडमिशन करवाने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु यहाँ पर सिर्फ बच्चे की क्वालिटी के आधार पर ही स्टूडेंट्स को लिया जाता है। ये बताते हैं कि उनकी बेटी ने भी स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है या पेपर लिखना होता है, वो पेपर लिखा। ये बताते हैं कि हमें बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि सिर्फ 12 बच्चे ही सिलेक्ट होने थे और हज़ारों बच्चों ने यह पेपर भरवाया था। ये बताते हैं कि ऐसे समय में मैंने खाटू श्याम जी से अर्जी लगा दी। मैंने अर्जी लगाई कि अगर मेरी बेटी का आरटीओ में सिलेक्शन हो जाता है, अच्छे स्कूल में जाती है, तो मैं हर महीने पूरे 1 साल तक आपके दरबार आऊँगा, वो भी रिंग से पैदल और नंगे पाँव। यह कहते हैं इस प्रकार मैंने अर्जी लगा दी और जब 1 महीने बाद लिस्ट निकली तो आरटीओ ने सिर्फ 12 बच्चों को ही ब्लॉक किया था। मतलब 12 बच्चों का पेपर, जितने भी बच्चों का पेपर लिया था उसमें से 12 ही चुने गए थे। और ये भक्त बताते हैं कि उनमें इनकी बेटी का नाम भी था और इनकी बेटी का नाम 12वें स्थान पर था। उसके बाद जो 13वां नंबर था और हज़ारों की संख्या में उन सबको स्कूल में नहीं लिया गया था। और इनके साथ सबसे बड़ा खाटू का ये चमत्कार रहा कि इनकी बेटी का ना सिर्फ नंबर आया, बल्कि वो भी अंतिम स्थान पर, और इनकी बेटी को स्कूल में दाखिला मिल गया। यह कहते हैं कि ये मेरे जीवन की सबसे खुशी की बात थी, क्योंकि बेटी का सपना मेरा अपना सपना था। और जब बेटी का सिलेक्शन हुआ तो मेरी ना सिर्फ मन्नत पूरी हुई, बल्कि दिल भी गदगद हो गया। तो उसके बाद से मैं फरवरी से ही 2024 में अभी तक खाटू श्याम जी के मंदिर हर महीने जाता हूँ, वो भी रिंगस से पैदल, और कोई जूते भी नहीं पहने होते हैं, नंगे पाँव ही जाते हैं। ये बताते हैं कि इस दौरान इनके जीवन में खाटू श्याम का एक और चमत्कार भी हुआ। ये किसी को 25-30 हज़ार फ़ोन पे पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे, परंतु गलती से वे कहीं और जाकर पड़ जाते हैं। ये कोटा के रहने वाले हैं। फिर ये अर्जी भी लगाते हैं और पुलिस का भी सहयोग लेते हैं। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि यह बिहार का कोई रहने वाला है और ये बिहार में जाकर इनके पैसे पड़े हैं। अभी ये खुद तो वहाँ जाकर ले नहीं सकते थे, तो इन्होंने पुलिस के सहयोग से उन पैसों को रिकवर किया। ये कहते हैं कि 1.25 महीने में ही पुलिस के सहयोग से ये पैसे रिकवर हो गए। इनका कहना है कि ये मेरी अपनी मेहनत के थे तो रिकवर हो गए और ये श्याम की ही कृपा थी, वरना कहाँ से कैसे रिकवर होते। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनका एक और दोस्त है, वो भी इनके साथ खाटू आते हैं। इनका कहना है कि एक बार, वैसे तो श्याम आए दिन हर दिन कोई ना कोई चमत्कार करते हैं,
परंतु कुछ समय पहले की बात है, इनसे किसी ने 30,000 रुपये उधार लिए थे, पर जब ये मांगते थे तो लौटाने की बारी पर वे मना कर देते थे और इनके पैसे नहीं लौटा रहे थे। एक समय आया कि वे पहले तो ऐसे मना ही करते थे, परंतु एक ऐसा समय भी आया जब उन्होंने इनसे टोटली मना कर दिया कि अब वे इनके पैसे नहीं देंगे। यह कहते हैं कि मैंने भी मन ही मन श्याम से अर्जी लगा दी कि बाबा अब होंगे वो मेरे पैसे तो मुझे लौटा देना, अब आप की ही कृपा का आसरा है। तो ये बताते हैं कि 3-4 दिन में ही वो आदमी खुद इनके पास आता है और इनके पैसे लौटा जाता है। एक और कहानी गुजरात से है। यह कहानी गुजरात के बालसार क्षेत्र से है। ये श्याम के भक्त गुजरात के बलसार क्षेत्र के रहने वाले हैं। 1.5 साल पहले ये श्याम से जुड़े हैं। ये कहते हैं कि ये अपना काम धंधा चलाते थे, जिसमें कई बार प्रॉपर्टीज़ बेचते थे, कई बार व्यापार करते थे, कुछ ऐसे ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते थे। परंतु ये कहते हैं कि इनके जीवन में एक ऐसा डाउनफॉल का समय आया कि इनका सारा पैसा डूब गया। जब ये उसे रिकवर करने की कोशिश करने लगे तो थोड़ा और खुद का पैसा खर्च करने लगे। ऐसा करते करते इन्होंने कर्ज लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनका काम तो नहीं बन रहा था, उल्टा ये कर्ज में डूबते चले गए और देखते ही देखते 70 से 80 लाख का इन पर कर्ज हो गया। 70-80 लाख का कर्जा हो गया और ये इससे पूरी तरह से डूब गए। इनके पास प्रॉपर्टी भी थी, परंतु इतना सारा कर्जा जिन पर हो उनसे प्रॉपर्टी लेने में भी लोग झिझकते हैं, तो अपने डर की वजह से लोग भी इनसे प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे थे। इनका जहाँ पर काम धंधा था वहाँ पर भी ताला लग गया। इनके जो पार्टनर थे वो भी आने से मना कर देते थे और इनका काम और नीचे चला गया। तभी ये कहते हैं कि इनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। ऐसे कठिन समय में इनके एक दोस्त, जिनका नाम ये राहुल बताते हैं, ये बताते हैं कि 2 साल पहले इनके दोस्त राहुल इनके पास आए और उन्होंने बताया कि अब तो आपके सारे काम श्याम ही बना सकते हैं, क्योंकि वह हारे के सहारे हैं। उनके दरबार में ही आपके काम बन सकते हैं और कहीं भी आपके काम नहीं बन सकते हैं। तो यह कहते हैं कि हमने उनकी बात मान ली और हम वहाँ गुजरात में ही बलसार से 110 किलोमीटर दूर सूरत में खाटू श्याम जी का मंदिर है, तो हम वहाँ जाने लगे और हर 11 पे वहाँ पर दरबार में जाने लगे। हाँ, हम यहाँ खाटू आना चाहते थे, परंतु कई समस्याओं के कारण नहीं आ पा रहे थे, पर सूरत में जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वहाँ हम जाते थे और जब भी कोई 11 होती थी तो हम हर बार वहाँ जाते थे। इससे ये कहते हैं कि इनके जो डाउनफॉल चला जा रहा था उसमें थोड़ा सुधार आया और धीरे धीरे ये अपना काम रिकवर करने लगे और कर्जा भी थोड़ा कम होने लगा। फिर 2024 में इस बार भी 2-3 बार 11 पे गए और जो ये दीपावली थी, इस बार ये कहते हैं कि वहाँ के खाटू श्याम से हमने मन्नत मांगी कि बाबा अब तो हमें खाटू ही आना है, आपके सच्चे दरबार खाटू श्याम में ही आना है, इस बार हमें बुला लो, इस बार हमारे साथ ऐसा मत करना कि इस बार भी हम ना आ पाए। यह कहते हैं कि इतना मांगे हुए 1 महीना ही होता है कि दिसंबर में खाटू श्याम इन्हें अपने दरबार बुला लेते हैं और यहाँ आकर इतने अद्भुत अनुभव रहे जिससे इन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि जो थोड़ा बहुत कर्जा बचा है और थोड़ा बहुत जो काम में डाउनफॉल है वह भी
कम होता वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले जब ये सूरत के खाटू श्याम जा रहे थे तब इनकी जो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी वो भी बिकनी शुरू हो गई थी और काम में बहुत सुधार आ चुका था। अब इनके काम में थोड़ी छोटी मोटी दिक्कत है और इनका कहना है कि यहाँ की शांति, सौम्यता और श्रद्धा को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो बिगड़ी हुई तकदीर भी यहाँ आकर पूरी तरह से बन जाएगी और जिन हार का हमने सामना किया है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उसमें थोड़ा भी कुछ संशय नहीं है, यह इनका कहना है। जय श्री श्याम एक ऐसे ही भक्त लखनऊ से हैं जिनका कहना है कि श्याम ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं और इससे पहले जब श्याम इन्हें दर्शन देते हैं ये कहते हैं कि उससे पहले कई बार हम दरबार आ चुके हैं और ये तो सच में हारे के सहारे हैं। जीवन में किसी चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं रही है, बल्कि 2024 की ही बात है। यह कहते हैं कि एक दिन खाटू श्याम इनके सपने में आते हैं, सपने में अपने दरबार के भी दर्शन कराते हैं और अपने भी दर्शन देते हैं। हम वैसे तो इनका कहना है कि हर तीसरे चौथे महीने आते रहते हैं, परंतु इस बार श्याम खुद सपने में आते हैं और मुझे बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम बस दरबार चले आओ। इस प्रकार कहकर चले जाते हैं। सच्ची आस्था के प्रतीक इसीलिए तो श्याम माने जाते हैं, क्योंकि जहाँ सच्ची आस्था और विश्वास होता है वहाँ किसी प्रकार का कोई संशय या शंका नहीं बचती है। ऐसी ही एक और घटना है। यह परिवार खाटू श्याम दरबार से 1994 से जुड़ा हुआ है। इनका कहना है कि उस समय इतना भव्य दरबार नहीं था और लोग भी इतने नहीं आते थे, परंतु अब 4 सालों से हम देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ परिवर्तन हो रहा है और अब तो दरबार और भव्य और सुंदर भी बन रहा है। पहले चंद लोग यहाँ आते थे, परंतु आज करोड़ों लोग यहाँ आते हैं और दरबार भी आए दिन भव्य और सुंदर बनता जा रहा है, जिसे देखकर हृदय को सुकून और मन शांत होता है। इनका कहना है कि जब से हम श्याम से जुड़े हुए हैं तो हम 1 से 2, 2 से 4 होते चले गए, किसी चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं रही। और ऐसा भी समय था जब हम कोई काम नहीं करते थे, परंतु श्याम बाबा की कृपा से अच्छी नौकरी मिल गई। उसके बाद घर परिवार अच्छे से चलने लगा, अच्छा घर बन गया और बच्चे तथा बच्चों का स्वास्थ्य सब कुछ बना रहा। आज ये 50-55 साल के हैं, परंतु तब भी इनके शरीर या स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है और सारे काम भी बन जाते हैं। इस बार 2024 में ये 17 किलोमीटर दूर रिंगस से निशान लेकर पैदल आए हैं। साथ ही इनकी पत्नी भी यह कहती हैं कि श्याम ने हाथ पकड़कर यहाँ पहुँचाया है, तभी तो रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं आई और ना ही किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जो होता है उन्हीं की इच्छा से होता है और यहाँ इनके जो सच्चे भक्त होते हैं, जिनका मन पाक पवित्र होता है, जिनके मन में किसी के लिए बुरा भाव नहीं होता है, उनकी हर चाह भी पूरी होती है और श्याम उनका साथ भी देते हैं। जय श्री श्याम यूपी के आगरा के रहने वाले एक भक्त बताते हैं कि आज तक हम खाटू श्याम 2 बार आ चुके हैं। एक बार का इंसिडेंट बताते हैं। ये कहते हैं कि जब हम खाटू श्याम आ रहे थे तो हमें कोई बस नहीं मिल रही थी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तभी अचानक से हम क्या देखते हैं कि एक बस वाला आता है
और खाटू खाटू इस प्रकार कहता है और लोगों को खुद ही बुलाता है। हम बात उसकी आवाज़ को सुनकर वहाँ जाते हैं और पाया जाता है कि वो पूरी बस ही खाटू जा रही है और खाटू भक्तों से भरी हुई है और ये हमें भी अपनी बस में श्याम के दरबार ले आते हैं। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। आज की कहानियाँ इतनी ही। जय श्री खाटू श्याम।